अंतर्राष्ट्रीय पंडवानी गायिका की बिगड़ी तबीयत, सीएम भूपेश बघेल ने फोन पर जाना तीजन बाई का हाल। उमरिया में राज्य शिक्षा केंद्र की योजनाओं पर अधिकारी लगा रहे पलीदा, शिक्षकों की होनी थी ट्रेनिंग, केंद्र पर नहीं थी पर्याप्त व्यवस्था। शहडोल में चोरों के हौसले बुलंद, जिले में हो चुकी 25 से ज्यादा चोरियां, पुलिस की निष्क्रियता पर उठ रहे सवाल। जबलपुर में लव जिहाद पर हिंदू धर्म सेना आक्रामक, दीवारों पर जारी किया हेल्पलाइन नंबर के साथ लिखा संदेश। ग्वालियर में पटवारी भर्ती परीक्षा के रिजल्ट पर सियासत तेज, आम आदमी पार्टी ने परीक्षा के नतीजे का किया विरोध। नमस्कार, आज की खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शिखा मेहरोत्रा। शुरुआत करते हैं मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ खबरों की। अंतर्राष्ट्रीय पंडवानी गायिका तीजन बाई के स्वास्थ्य को लेकर एक नया अपडेट सामने आया है, जिसमें छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने पंडवानी गायिका तीजन बाई के परिजनों से फोन पर चर्चा की और उनसे गायिका का हालचाल जाना। तो वहीं परिजनों ने उन्हें बताया कि पिछले कुछ लंबे समय से तीजन बाई लगातार बीमार चल रही थी और अब उनका स्वास्थ्य पहले से ठीक है। आपको बता दें कि डॉक्टरों की टीम लगातार तीजन बाई के स्वास्थ्य की मॉनिटरिंग कर रही है। उमरिया जिले के पाली जनपद शिक्षा केंद्र में समन्वयक के पद पर पदस्थ अधिकारी विवेक मिश्रा के द्वारा राज्य शिक्षा केंद्र की योजना को पलीता लगाया जा रहा है। दरअसल बच्चों को बेहतर शिक्षा देने के लिए बच्चों को पढ़ाने वाले शिक्षकों को ट्रेनरों द्वारा 5 दिवसीय प्रशिक्षण देना था, लेकिन शिक्षा केंद्र पर शिक्षकों की बैठने, पानी और लाइट की पर्याप्त व्यवस्था नहीं की गई थी। प्रशिक्षण करने आए प्रशिक्षु शिक्षक और ट्रेनरों ने नाराजगी जताई है। मैं यहाँ कक्षा 1 से कक्षा 3 का FLN का परीक्षण चल रहा है। उसको परीक्षण में अंग्रेजी विषय हेतु यहाँ नियुक्त हुआ हूँ और उसका कार्यक्रम चल रहा है, जिसमें आज ये 5वां दिन है और इस कमरे में मेरा पहला दिन है। बाकी शेष दिन मैं अन्य कमरों में परीक्षण देता अंग्रेजी का। इस कमरे में लगभग सभी सुविधाएं हैं, सिर्फ प्रोजेक्टर है नहीं है। क्या दिक्कतें हैं वो तो मुझको मालूम नहीं है, बाकी और लगभग पूरी सुविधाएँ जो चाहिए वो हैं। नहीं, मुझे नहीं वो तो सब मालूम है, पूरा सब यही एक कैंपस में पूरे अधिकारी भी और सबको ही हैं, उनको मालूम है। पेयजल तो बगल में रखा हुआ है, पेयजल की बस पेयजल है रखा है और अंदर भी है, तो पेयजल की व्यवस्था तो है और लाइट पंखे चल ही रहे हैं। मैं यहाँ कक्षा 3 का प्रशिक्षण लेने हम आए हैं यहाँ FLN BRC पाली। अब यहाँ व्यवस्था तो आप लोग भी देख सकते हैं कि किस तरह से हम लोगों ने यहाँ 5 दिन झेला है। पानी नहीं, बिजली नहीं, प्रोटेक्टर नहीं, जबकि राज्य शिक्षा केंद्र के आदेश के अनुसार प्रोटेक्टर की व्यवस्था, कूलर की व्यवस्था, पानी की व्यवस्था, सिटिंग प्लान की व्यवस्था होनी चाहिए। कई पैरालिसिस पेशेंट भी है यहाँ, मैं खुद हूँ यहाँ पैरालिसिस। मेरे डिस्क प्रॉब्लम है, स्पाइनल केस है, नीचे बैठने में भारी तकलीफ, डॉक्टर एडवाइज हो कि नहीं बैठ सकते। मेरा चंद्रभान भी बैठ जाता तो उठ नहीं पाता, उठ जाएगा तो बैठ नहीं पाए। कुछ नहीं है यहाँ, हम लोग उठ करके चले जाए। हैंडपंप में कहीं रखा होगा BRC में, ये अलग कमरा कर दिया गया है, ये कोई कमरा कक्ष ही नहीं था। यहाँ BRC में FLN का प्रशिक्षण यहाँ चालू है। कक्षा 3 में पढ़ाने तो प्रशिक्षण करने आए प्रशिक्षु शिक्षक और ट्रेनरों ने अब नाराजगी जताई है, क्योंकि जो पर्याप्त व्यवस्थाएं होनी थी वो नहीं है। तस्वीरों में आप साफ तौर से देख सकते हैं कि बच्चों का भविष्य संवारने के लिए जो शिक्षक हैं उनको उच्च ट्रेनिंग दी जानी थी, लेकिन जब ट्रेनिंग के लिए शिक्षक और उनको ट्रेनिंग देने वाले ट्रेनर जब पहुंचे तो वहां पे पर्याप्त व्यवस्थाएं नहीं थी, जिसको लेकर सभी ने नाराजगी व्यक्त की है। पानी, बिजली, किसी चीज की, यहाँ तक कि बैठने की भी व्यवस्था नहीं थी। यहाँ BRC में FLN का प्रशिक्षण यहाँ चालू है। कक्षा 3 में पढ़ाने वाले बच्चों को राज्य शिक्षा केंद्र के निर्देशानुसार प्रशिक्षण दिया जाना है। FLN कहलाता है, फंडामेंटल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी। कक्षा 3 में पढ़ाने वाले टीचर्स को देना है ना प्रशिक्षण, जो कक्षा 3 के छात्रों को पढ़ाते हैं उन लोगों का प्रशिक्षण है। ये मास्टर ट्रेनर्स हैं, तो 8 मास्टर ट्रेनर्स हैं जो कि राज्य शिक्षा केंद्र के निर्देशानुसार वहाँ गए थे, प्रशिक्षण भोपाल से लिए हैं और वो यहाँ 4 कक्षों में प्रशिक्षण दे रहे हैं। 5
में चोरों का आतंक जारी है। ताजा मामला कोतवाली शहडोल के पंचगांव ग्राम से है, जहां सेंध लगाकर चोरों ने सोने चांदी की जेवरात नकदी समेत लगभग 1 लाख की चोरी को अंजाम दिया और फरार हो गए। सबसे बड़ी बात तो यह है कि चोरी के समय घर में सभी लोग सो रहे थे। वहीं दूसरा मामला जयसिंह नगर थाने के चंद कदम दूर पर सिटी मोबाइल शॉप का है, जहां से लगभग 1 लाख का मोबाइल चोरी कर चोरों ने पार कर दिया और पुलिस को भनक तक नहीं लगी। जिले में लगातार चोरी के बढ़ते मामलों को लेकर अब पुलिस सवालिया निशान लगने लगे हैं। जिले में पिछले 1 महीने के अंदर छोटी बड़ी चोरी को मिलाकर लगभग 25 से ज्यादा चोरियां हो चुकी हैं। पुलिस की निष्क्रियता के चलते लोग अब डर के साए में नजर आ रहे हैं कि कब उनका घर भी चोरों के निशाने पर आ जाए। हुई है। मैं 11 बजे जब आया, फटर को खोला, फटर खोल के देखा तो सब डिब्बे बिखरे पड़े हुए थे। तो उसमें से लग रहा था कोई चेकअप किया है। मेरे को थोड़ा डर तो लगा, तो मैं बगल वालों को बुलाया। बगल वालों को बुला के जब पीछे गया तो खिड़की टूटी हुई थी, और खिड़की टूट के मेरे यहाँ कोई टीवी 32 इंच की टीवी थी, आपका रेडियो वगैरह था, ऑन प्लस के ब्लूटूथ वगैरह थे, कीपैड फ़ोन था, ये सारी चीज़ें चले गए। ये पता मतलब आज चला सुबह जी, आज सुबह 11 बजे पता चला। सब ने इसे कोई हताहत नहीं है, फटर नहीं तोड़े हैं, पीछे पूरी चोरी हुई है। क्या क्या चोरी हुआ है? चोरी में अभी तो मैं दिमाग कुछ काम कर नहीं रहा, बैठ के इकट्ठा बनाता हूँ। जो मोटी बता दे रहा हूँ मैं, कीपैड फ़ोन है, आपका टीवी है 32 इंच, और आपका रेडियो फारेगामा के रेडियो वगैरह जो लिखने के लिए आते हैं वो फारे थे, ब्लूटूथ वगैरह। जबलपुर में लव जिहाद को लेकर हिंदू धर्म सेना आक्रामक हो गई है। जबलपुर में दीवारों पर हेल्पलाइन नंबर लिखा गया है। साथ ही हिंदू धर्म सेना ने दीवारों पर लिखा है कि हिंदू बहनें लव जिहाद से बचाव हेतु संपर्क करें। बता दें, दीवारों पर जारी हेल्पलाइन नंबर अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। हमने कुछ हेल्पलाइन नंबर जारी किए हैं। उसका कारण ये है कि लगातार बढ़ते लव जिहाद के कारण जो परिवार परेशान हो रहे हैं, जिनका पुलिस प्रशासन ध्यान नहीं देती है, और कहीं ना कहीं वो इस तरह इतने ज़्यादा परेशान हो जाते हैं कि उनको समझ में नहीं आता कि वो क्या करें। इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हमने कुछ हेल्पलाइन नंबर जारी किए हैं, जो दीवारों के माध्यम से पूरे जबलपुर के शहर में ही नहीं बल्कि हम पूरे मध्य प्रदेश में इसको जारी करेंगे। और इसके माध्यम से अभी थोड़े ही जगह पे हमने ये प्रयास किया है। इसके माध्यम से अभी हमारे पास में कुछ ऐसे माता पिता हैं जो समाज के डर के मारे कि हमारी बदनामी ना हो जाए, इसलिए वो पुलिस के पास नहीं जाते हैं, इसलिए वो किसी और से नहीं बताते हैं। पर उनको कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि हमारे लिए कोई एक ऐसा संगठन या कोई एक ऐसा व्यक्ति या कोई एक ऐसा समाज हमारे लिए आकर के खड़ा हो गया है जो हमारी मदद कर सकता है। पटवारी भर्ती परीक्षा के रिजल्ट को लेकर प्रदेश भर में सियासत गर्मा गई है। इसी क्रम में ग्वालियर में आम आदमी पार्टी ने परीक्षा में शामिल हुए अभ्यर्थियों के साथ फूलवाला चौराहे पर घोटाले के विरोध में धरना दिया। आम आदमी पार्टी की नेत्री मनीषा तोमर ने भाजपा सरकार पर निशाना साधते हुए परीक्षा के नतीजे का विरोध किया और कहा कि इस पूरी परीक्षा में गड़बड़ी हुई है और मुख्यमंत्री के द्वारा केवल एक सेंटर की जांच की बात कहकर इस पूरे घोटाले को दबाया जा रहा है। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा जिस तरह से बचाव कर रहे हैं उससे भाजपा सरकार संदेह के घेरे में है। सरकार को चाहिए कि पूरी परीक्षा को कैंसिल कर दोबारा से कराए और दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की जाए। इस काम एक आज मध्य प्रदेश और पूरे नेशनल का बहुत हाईलाइट है, लेकिन सबसे ज़्यादा शर्मनाक बात है कि हमारे मुख्यमंत्री और हमारे गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा जी इसको छुपा रहे हैं। उनका कहना है कि इस तरीके का कोई स्कैम नहीं हुआ। यहाँ पर आपके सामने कुछ कोचिंग टीचर्स हैं, स्टूडेंट्स हैं और सब अपनी बात खुद रख रहे हैं। हम लोग की एक ही मांग है कि जितने भी स्टूडेंट जो टॉपर्स हैं उनका दोबारा टेस्ट कराया जाए, उनको सामने लाया जाए। अगर वो इतने ही स्ट्रॉन्ग, इतने अच्छे स्टूडेंट्स हैं तो उनको रीटेस्ट देना चाहिए और उनको बल्कि इनका साथ देना चाहिए सभी स्टूडेंट्स का कि हम आपके साथ हैं। लेकिन क्योंकि बिल्कुल ये साफ है कि नरोत्तम मिश्रा जी, मुख्यमंत्री जी जो बड़ा सम्मान की बात कर रहे हैं, युवाओं के सम्मान की बात कर रहे हैं, रोजगार की बात कर रहे हैं, उन्होंने इस मध्य प्रदेश के युवाओं के लिए एक टैगलाइन बना दी है, 15 लाख लाओ। और संविदा कर्मियों का प्रदर्शन निरंतर जारी है। वहीं इस बीच स्वास्थ्य विभाग द्वारा स्वास्थ्य सेवाओं के प्रदर्शनकारी कर्मचारियों पर एस्मा लगा दिया गया और काम पर लौटने के निर्देश दिए गए। वापस नहीं लौटने की स्थिति में कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। वहीं संविदा कर्मचारियों ने कृषि उपज मंडी में इकट्ठा होकर कलेक्ट्रेट जाकर डिप्टी डायरेक्टर धनराज मरकाम ने मुख्यमंत्री के नाम सामूहिक इस्तीफा सौंप दिया है। देर रात एक वीडियो जारी कर इसके विरोध में जल सत्याग्रह करने का ऐलान भी किया गया था। लगातार 3 जुलाई से लगातार हड़ताल चालू है। अभी वर्तमान में तूता में हमारे धरना प्रदर्शन लगातार जारी है।
शासन हमारे एक कानून लाया है, एस्मा कानून। हम नौकरी से निकालने की धमकी दिया जा रहा है। हम इस कानून, काले कानून को हम विरोध करते हैं। इसी के लिए हम आज सभी 33 जिला में सभी संविदा कर्मचारी सामूहिक इस्तीफा दे रहे हैं। इस कानून का विरोध कर रहे हैं। शासन हमारे बातों को दबाना चाहता है, जबकि माननीय मुख्यमंत्री जी ने 10 दिन के अंदर वादा किया था नियमितीकरण करने का। वह वादा अभी भी अधूरा है। हम चाहते हैं कि हमारी मांग को जल्दी पूरा करे। यदि सरकार हमारे पर दमन करती है तो हम और लड़ेंगे और लड़ेंगे। एक इस्तीफा दिया है तो हमने ये लिया है और इसमें संबंधित विभाग को इसको भेजा जाएगा। छतरपुर में ब्रांडिंग कंपनी की नकली चाय बनाकर बेचने का मामला सामने आया है। पुलिस ने नकली चाय बनाने वाली फैक्ट्री पर छापा मारा है। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए भारी मात्रा में चाय पत्ती पैकिंग का सामान जब्त किया। ताजा कंपनी के मैनेजर सुभाष शर्मा ने शिकायत की थी कि छतरपुर कोतवाली थाना क्षेत्र के नंदी बाला मंदिर के पवन अग्रवाल नकली चाय ताजा कंपनी के नाम से पैकिंग करके बेच रहे हैं। इसी शिकायत के आधार पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए भारी मात्रा में नकली चाय पत्ती और मशीन को जब्त किया। पुलिस नकली खाद्य सामग्री के आधार पर कार्रवाई कर रही है। ये सूचना प्राप्त हुई थी कि एक परिसर में खुली चाय पत्ती को ताज़ा दुर्गंध के नाम से लेबल लगाकर उसको पैक करके बेचा जा रहा है। सूचना पर पुलिस ने दबिश दी है और परिसर से करीब 350 किलो चाय पत्ती, खुली चाय पत्ती बोरियों मिली हुई है। करीब 50 किलो के लगभग पाउच मिले हैं, ताज़ा लेबल लगा हुआ है। कुछ रोल मिले हैं जिनको पुलिस ने जब्त किया है। उन्हें पंजीबद्ध करके पुलिस विवेचना कर रही है कि ये कहाँ से आ रहे थे और कौन इसको संचालन कर रहा है। ये शहर में उस वक्त हड़कंप मच गया जब शक्कर नदी पुल पर अज्ञात व्यक्ति ने एक 18 वर्षीय युवक पर धारदार हथियार से हमला कर दिया। घटना के तुरंत बाद स्थानीय लोगों ने घायल अवस्था में पड़े युवक को शासकीय अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने युवक को मृत घोषित कर दिया। युवक के पोस्टमार्टम के बाद परिजनों को शव सौंप दिया गया, जिसको लेकर काफी संख्या में लोग शक्कर नदी पुल पर एकत्रित हुए और चक्का जाम कर दिया गया। हालांकि पुलिस के समझाने के बाद मामले को शांत कराया गया। फिलहाल युवक की हत्या किस वजह से हुई है इसका अभी खुलासा नहीं हो सका है। पुलिस ने अज्ञात आरोपी पर मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है, जिसकी जांच पुलिस द्वारा की जा रही है। सरकारी अस्पताल गाडरावाला में आज दोपहर को एक युवक आया था, जिसका परीक्षण में पाया गया कि पीछे भाग में उसको एक चोट लगी हुई है और गैस्पिंग स्थिति में था। जब उसका परीक्षण किया गया तो मृत पाया गया। तत्काल उसका पूरा परीक्षण किया गया और उसको पोस्टमार्टम पैनल बना के किया गया, जिसमें डॉक्टरों ने उसका एक्सरे भी कराया और डिटेल एग्जामिनेशन किया। तो उसमें ये पाया गया कि उसके जो शरीर में चोट लगी है या उसके वस्त्रों में जो चोट है, तो कोई नुकीली वस्तु उसको पीछे से या तो धोखे से या किसी में जैसे जैसे चुनाव नजदीक आते जा रहे हैं, वैसे वैसे विपक्ष में बैठी भारतीय जनता पार्टी में राम सेवक पैकरा की अगुवाई में राज्य सरकार और उसके योजनाओं की पोल खोलने और आरोप प्रत्यारोप निरंतर जारी है। आपको बता दें, आज पूर्व गृह मंत्री राम सेवक पैकरा के द्वारा प्रतापपुर विधानसभा के सभी कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों को 7 तहसील कार्यालय के सामने एक दिवसीय धरना प्रदर्शन किया गया, जो राज्य सरकार की योजनाओं और घोटालों साथ ही साथ नगर पंचायत में अवैध निर्माण को लेकर किया गया। वहीं धरना प्रदर्शन के बाद राज्य शासन के नाम तहसीलदार प्रतापपुर को त्वरित कार्रवाई के लिए लिखित ज्ञापन भी सौंपा गया। यहाँ पे स्थानीय जो मुद्दा है उस पर धरना प्रदर्शन आज जारी है। क्या है, वर्मी कंपोस्ट जो है जबरन किसानों पे थोपा जा रहा है और का मानना ये है कि अगर निम्न क्वालिटी का कोई सामान है तो जबरन किसानों पे न थोपा जाए। किसान का जब मन हो तभी वो लोग लें। सड़क का जो हाल है उसके लिए चंदौवा से प्रतापपुर तक का सड़क का हाल बहुत ही खस्ता हाल है। कुछ यहाँ पे देखा गया कि जिस तरीके से एक आदिवासी युवक को सरहरी में बर्बरतापूर्वक मारा गया, उस पर जो कार्रवाई हुआ वो मीडिया के माध्यम से हुआ है, न कि सावन के महीने में नाग नागिन का दिखाई देना बहुत ही शुभ माना जाता है। ऐसा ही एक वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है, जिसमें नाग नागिन प्रेम आलिंगन करते हुए दिखाई दे रहे हैं। आपको बता दें कि शिवपुरी जिले की कोलारस तहसील के सेसई सड़क के पास एक गांव में नाग नागिन सुबह प्रेम आलिंगन करते हुए दिखाई दिए। जब खेत मालिक चंद्रभान यादव खेत पर पहुंचा तो उन्होंने ये नजारा देखा। जैसे ही ये सूचना आसपास के लोगों को लगी तो वहां नाग नागिन को देखने के लिए लोगों की भीड़ इकट्ठा हो गई,
जिसका वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर अपलोड भी कर दिया गया। साथ ही तत्काल वन विभाग को रेस्क्यू के लिए सूचना दी गई। वन विभाग की टीम ने नागनागिन का रेस्क्यू कर जंगल में छोड़ दिया। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की खबरों में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए आज की खबर।